बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मोहम्मद तारिक शाहीन। 10th क्लास की मैथ हमारी जारी। चैप्टर नंबर 6 बेसिक स्टैटिस्टिक्स है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिस्कस कर रहे हैं। मैं रिपीट कर दूं, मेरी इस वीडियो पे आने से पहले इसका जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1, आप लोग उसको देख लेंगे तो फिर ये बातें आप लोग को आसानी से समझ आ जाएंगी। आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही बनानी है और इसमें जो स्टेटमेंट है वो मैं पढ़ देता हूं, जरा उसको आप लोग रीड आउट कर लेता हूं। देखें, कहता है द फॉलोइंग डाटा हैज बीन ऑब्टेन्ड आफ्टर वेइंग 40 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। क्लास 5 के 40 स्टूडेंट्स हैं, उनका वेट किया गया, वजन किया गया है। वो उनका वेट था क्या, कितना था, वो चाहे पाउंड्स में है, किलोग्राम में है, वो यहां पर लिखा हुआ है। करना यह है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। खुद उसने वजाहत कर दी कि क्लास इंटरवल लेना है 5 का, फिर उसके बाद हमने क्लास बाउंड्रीज भी और मिड पॉइंट्स भी लेने हैं। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो को गौर से सुनेंगे, देखेंगे तो यहां पर एक नई टर्म जो हमारे पास आई है मिड पॉइंट की और क्लास बाउंड्रीज की, वो भी मैं साथ इंशाल्लाह आप लोग को डिटेल से बता दूंगा। और इनका समझना बेसिक चीजें हैं, आप लोग के लिए बहुत जरूरी है अंडरस्टैंड करना। रेक्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। उसने एक हिंट दिया हुआ है, वो हिंट है, कहते हैं 20 to 24। अब बात ऐसी है स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो उसने हिंट दी है, जरूरी नहीं है, बल्कि नहीं होगा ऐसा कि आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन है और साथ उसने हिंट भी दी हुई हो। हमने जस्ट प्रोसेस को फॉलो करना है। प्रोसेस क्या है जरा देखें। हम सबसे पहला काम, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब भी हम गिवन डाटा की बनाने लगेंगे, हम सबसे पहले स्टूडेंट्स उसमें क्या करेंगे, उसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो सर्च कर लेंगे, वो ढूंढ लेंगे कि वो कौन सी है। अब इस मिनिमम वैल्यू को पूरी डाटा के अंदर अगर मैं देखूं, 34, 26, 33, 32, 24, 21 सो ऑन इस तरह से आ रही हैं, तो सबसे जो छोटी वैल्यू है इसके अंदर, मिनिमम वैल्यू है, वो मुझे नजर आ रही है, वो है 21। वो हमने लिख ली। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम ढूंढेंगे कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, सबसे जो बड़ी वैल्यू है, वो कौन सी है। अगर पूरे डाटा को केयरफुली आप लोग चेक करेंगे तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मेरे पास आ रही है, अगर मैं देख लूं तो वो बन रही है तकरीबन, ये 40 भी है, हाँ जी 41 भी वैल्यू एक गिवन है हमारे पास, जो इसकी सबसे बड़ी वैल्यू है। सबसे पहला काम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हमारा यही होगा कि डाटा में सबसे छोटी वैल्यू, जिसको हम XMN मींस मिनिमम वैल्यू, और डाटा की सबसे बड़ी वैल्यू जिसको XMX लिखेंगे मींस मैक्सिमम वैल्यू, बड़ी वैल्यू, वो हम फाइंड कर लेंगे। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, हमारा काम होगा रेंज निकालना। रेंज हम उस सूरत में निकालेंगे जब हम खुद क्लास का कुछ साइज या वो डिसाइड करना चाह रहे होंगे, लेकिन यहां पर उसने खुद बताया हुआ है कि जो क्लास का जो साइज लेना है, क्लास इंटरवल लेना है, वो 5 लेना है। तो एज सच यहां पर रेंज फाइंड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं रेंज चलें देखें निकाल देता हूं, आप लोग को आइडिया हो जाए कि रेंज हम निकालते कैसे हैं। वो इक्वल होती है हमारे पास XM मींस मैक्सिमम वैल्यू माइनस X मिन मींस मिनिमम वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 41 माइनस 21 इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 20। इसकी क्या है, रेंज है। हमारे पास जो ग्रुप्स आएंगे, जो क्लासेस आएंगी, सिंपली हम उनको क्लासेस भी कह सकते हैं या क्लास लिमिट्स भी कह सकते हैं। मैं जरा ये बात लिख भी दूं, बता भी दूं क्या है हमारे पास, हम क्या लिखेंगे, सिंपली क्लासेस लिख सकते हैं या फिर हम इन्हें क्लास लिमिट्स भी लिख देंगे तो कोई इश्यू नहीं है। आप लोग के सिलेबस में आई थिंक जस्ट क्लासेस लिखा हुआ है, मैंने इसको थोड़ा क्योंकि आगे क्लास बाउंड्रीज बतानी है तो मैं क्लास लिमिट्स मैंने लिख लिया है। हम क्या करेंगे, अब मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या है, 21। अगर मैं इसको जरा राउंड करना चाहूं तो मिनिमम वैल्यू को स्टूडेंट्स राउंड करते हुए एक राउंड फिगर में जिसमें प्लस माइनस करना आसान हो, वो हम पीछे की तरफ लेंगे। 21 है, 21 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको क्या कर लेता हूं, 20 से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, हम अगर सपोज ये हमारे पास होता स्टूडेंट्स 23, तो फिर भी हम इसको 20 से स्टार्ट कर सकते थे,
ये होता हमारे पास 24, हम इसको फिर भी 20 से स्टार्ट कर सकते थे। ये नहीं है कि राउंड करते हुए करीब वाली वैल्यू हमारे पास मिनिमम वैल्यू थी 24, हम 25 ले लें, ऐसा नहीं करना। बिकॉज हमने 25 ले लिया तो जो 24 वाली वैल्यूज हैं वो स्किप हो जाएंगी। तो जो मिनिमम वैल्यू है जहां से हमने स्टार्ट करना है, उसको अगर हम कुछ अपनी मर्जी का सिंपल नंबर ले आना चाहते हैं तो पीछे की तरफ ले आएंगे। ये नहीं कि हम उसको आगे से स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं करना हमने। अब इसलिए हम क्या करेंगे, 21 के बजाय हम क्लास को, ग्रुप्स को 20 से स्टार्ट करेंगे। और अगली बात, डिफरेंट मेथड से हम कर सकते हैं। क्लास इंटरवल उसने 5 हमें दिया हुआ है, हम करेंगे क्या स्टूडेंट, जरा गौर से देख लें। 20 से स्टार्ट किया, जो क्लास इंटरवल 5 दिया है गौर से सुन लें, वो कर देंगे हम इसमें ऐड, तो ये हो जाएगा 25। क्लास इंटरवल फिर ऐड करें, वो हमारे पास हो जाएगा फिर 30, ऐड कर रहा हूं, फिर ऐड करें, क्या हो जाएगा हमारे पास 35। क्लास इंटरवल ऐड करें, ये हो जाएगा हमारे पास 40, और क्लास इंटरवल को ही इधर ऐड करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 45। यहां तक रोक देंगे। क्यों रोक देंगे? बिकॉज इसलिए स्टूडेंट्स रोकेंगे कि बड़ी वैल्यू हमारे पास है 41 की रेंज आ गई है, तो जब वो आ जाएगी 41 वाली रेंज या वो नंबर मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, उधर तक हम इसको रोक देंगे। नेक्स्ट अब देखिएगा जरा, हम क्या करेंगे, इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। ये माइनस का निशान नहीं है, माइनस के निशान से, सब्ट्रैक्शन के निशान से थोड़ा बड़ा निशान लगा ले, ज्यादा बेहतर है। क्या करेंगे, ये 25 था, इससे एक कम लेस हम क्या लिख देंगे, यहां पर लिख देंगे 24। ये हमारी पहली क्लास बन गई। 20 से लेकर 24 बिल्कुल सेम काम। 30 उससे एक लेस, यहां पर 29, 35 उससे एक लेस 34, 40 उससे एक लेस 39, 45 है स्टूडेंट्स, उससे एक लेस हमारे पास क्या बनेगा, 44 बनेगा। अब ये कहना क्या चाह रहा है, ये जो क्लास है उसमें सारी की सारी वैल्यूज 20 से लेकर 24 तक पहली क्लास में होंगी, 25 से लेकर 29 तक दूसरी क्लास में होंगी, 40 से लेकर 44 तक लास्ट क्लास में होंगी। इसलिए यहां पर जो हमने एक आइडिया लेने के लिए एक नंबर खुद से लिख लिया था, अब उसकी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि 41 जो हमारे पास है वो इस रेंज में यहां पर आ गया है। 41 के बाद तो और कोई वैल्यू है ही नहीं हमारे पास, तो इसलिए लास्ट वाले को हम रेज कर देंगे। आप लोग क्वेश्चन के अंदर, पेपर के अंदर लिख लें, जब आइडिया हो जाए तो रोक लीजिएगा, आप लोग को पता चल जाएगा, तो फिर लास्ट नंबर इस तरह से लिखने की भी जरूरत नहीं है। उसके बाद जो हमारा काम होगा, ये सारी की सारी हमारे पास स्टूडेंट्स क्लासेस हैं, या जिनको हम क्लास लिमिट्स कहते हैं। कितनी है, 1 2 3 4 और 5 है। क्लास इंटरवल आप लोग के सामने है, 25 माइनस 20 करें 5, 30 माइनस 25 करेंगे 5, इधर से काउंट कर ले लें, इधर से ले लें, तो क्लास इंटरवल क्या है हमारे पास 5 आया है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम नेक्स्ट क्या करते होते हैं, अगला जो हमारा काम है वो हमारे पास होते हैं टैली मार्क्स। स्टूडेंट्स हम टैली मार्क्स लगाएंगे। ज्यादा बेहतर यही है कि आप लोग क्या करेंगे, पहली वैल्यू देखें, वो हमारे पास है 34। 34 कहां पर आ रही है, 30 और 34 ये वाली रेंज है, हम उसके सामने एक इस तरह से टैली मार्क लगा देंगे। बिल्कुल इसी तरह से अगली वैल्यू क्या है हमारे पास, 26 आप लोग के सामने है, 25 से लेकर 29 तक इसमें वैल्यूज हैं, इसके सामने निशान एक वर्टिकल बार। उससे अगली वैल्यू हमारे पास है स्टूडेंट्स 33, वो इसके अंदर आ रही है, तो उसके सामने एक इस तरह से वर्टिकल लाइन। ऐसे वैल्यूज देखते जाएंगे, उनके सामने हम वर्टिकल लाइंस लगाते जाएंगे। फिर 32 है, वो भी स्टूडेंट्स देख लें, इस क्लास के अंदर है, ये सामने उसके निशान। उसके बाद हमारे पास 24, 20 से लेकर 24 तक ये क्लास है, उसके सामने बिल्कुल ऐसे ही। फिर हमारे पास है 21 भी इसी के सामने है, ये निशान। गौर से जरा देख लीजिएगा, जिस ग्रुप, जिस क्लास के सामने हमें वैल्यू उधर से मिलती जाएगी, उसके सामने एक लाइन लगाते जाएंगे। उसके बाद 21 है, जो इसकी रेंज 20 से लेकर 24, तो ये इसके सामने एक टैली मार्क लगाएंगे। इस तरह से स्टूडेंट्स अगर मैं सबको देखता जाऊं और सामने टैली मार्क लगाता जाऊं, तो ये इसमें ऑलमोस्ट हमारे पास 5-6 वैल्यूज हैं।
20 से लेकर 24 के बिटवीन, 4 हम वर्टिकल लाइंस, 5th हम इस तरह से उसका सेट बना देंगे, आगे 6th जो नंबर होगा थोड़ी स्पेस देके हम उसको लिख लेंगे। जो दूसरा हमारे पास ग्रुप है 25 से लेकर 29, ये सारी वैल्यूज अगर डाटा के अंदर आप लोग चेक करेंगे तो ये 10 वैल्यूज आ रही हैं, हम इस तरह से देखते जाएंगे और निशान ये 5 का एक सेट, फिर इस तरह से ये 5 का एक और सेट बन जाएगा। मींस आप पूरे डाटा के अंदर देखेंगे तो 25 से लेकर 29 तक 10 ऑब्जर्वेशंस हैं, 10 वैल्यूज हैं इस डाटा के अंदर। आप लोगों ने इस तरह जैसे मैं निशान लगा रहा था उस नंबर को देखें, वैल्यू को देखें और उसके सामने टैली मार्क लगाएं, और जब इस तरह से 30 और 34 के बिटवीन देखेंगे तो 5 वैल्यूज ये और उसके बाद और भी 5 वैल्यूज हैं और 2 वैल्यूज और भी हैं, तो 12 वैल्यूज ऑलमोस्ट इसके सामने आ रही हैं। इसके सामने अगर इस तरह से मैं वैल्यूज देखूं तो हमारे पास ऑलमोस्ट 5 ये और 4 और वैल्यूज हैं, 9 वैल्यूज हैं, और 40 और 44 के बिटवीन आप लोग नंबर्स अगर गौर से देख लें, 40 भी इसमें शामिल है, 41 भी इसमें शामिल है, और इसके अलावा एक और हमें जो नंबर नजर आ रहा है वो 40 है, वो भी इसके सामने है, तो ये 3 हमारे पास इसके सामने आ जाएंगे। अगला जो काम होगा, अभी हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही देख रहे हैं, जरा गौर से देखिएगा, वो नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, फ्रीक्वेंसी। टैली मार्क्स को काउंट करके हम अगर लिख देंगे तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी। सिंपली हम आगे क्वेश्चंस के अंदर फ्रीक्वेंसी को स्मॉल f से भी डिनोट करेंगे। स्टूडेंट्स 6 मार्क्स हैं, 10 है, ये उसके सामने ये उनके फ्रीक्वेंसी, ये हमारे पास 12 हैं, ये हमारे पास स्टूडेंट्स 9 हैं, और ये क्या है 3 हैं। खुद उसने स्टूडेंट्स हमें बताया हुआ था कि 40 स्टूडेंट्स हैं। अगर हम इनका टोटल लेना चाहें, मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बता चुका हूं, तो इसको 40 होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पास टैली मार्क लगाते हुए कोई वैल्यू स्किप ना हुई हो। ऐड करें तो ये हमारे पास 16 28 हो जाएगा हमारे पास, और 28 के बाद 31 है 9, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 40 एग्जैक्ट। ये हमने सम किया, टोटल किया एफ वाले फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का, तो इसको हम लिखेंगे कि ये क्या है हमारे पास समेशन एफ है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग का यहां तक कंप्लीट है। जो नेक्स्ट उसने हमें कहा हुआ है, जरा उस बात को गौर से देख लीजिएगा। उसने कहा है कि मिड पॉइंट्स भी फाइंड करें। स्टूडेंट्स कुछ बातें हैं, आप लोग जरा इनको गौर से सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा, इंशाल्लाह फिर आप लोग को ये बातें क्लियर हो जाएंगी। मिड पॉइंट्स, या फिर हम इसको वेरिएबल x से भी डिनोट करते हैं, और हम इसको उर्दू में कहते हैं कि ये क्या है, दरमियानी निशान है। स्टूडेंट्स कुछ टर्म्स हैं, जरा देखिए। हमारे पास जो पहला ग्रुप था, जरा इस बात को पहले आप लोग गौर से देख लें। ये जो पहला ग्रुप है हमारे पास, मैं जरा अगर सेपरेट कर दूं, वो क्या है हमारे पास 20 से लेकर 24 तक। मींस जितनी भी वैल्यूज 20 और 24 के बिटवीन थी, उनको हमने क्या लिखा है, इस ग्रुप के सामने लिखा है। ये जो हमारे पास जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास है लोअर क्लास लिमिट। ये स्टूडेंट्स क्या कहलाएगी हमारे पास, लोअर क्लास लिमिट। और ये जो हमारे पास उसका क्लास का ग्रुप का एंड जहां पर हो रहा है, इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास है अपर क्लास लिमिट। चूंकि हम लिमिट्स ले रहे हैं तो हर क्लास की ये लोअर क्लास लिमिट, ये अपर क्लास लिमिट, ये 30 लोअर क्लास लिमिट और ये अपर क्लास लिमिट्स, इनका स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए। मिड पॉइंट्स कहां से आते हैं स्टूडेंट्स, जिसको हम x से भी डिनोट करते हैं। बहुत सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, हम लोअर और अपर क्लास लिमिट को ऐड करेंगे। लोअर क्लास लिमिट क्या है हमारे पास 20, अपर क्लास लिमिट है 24, ऐड करने के बाद 2 पे करेंगे हम इसको डिवाइड, तो हमारे पास इस क्लास का क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट आ जाएगा। अगर मैं इसको इस तरह से ऐड करके 2 पे डिवाइड करूं, देखिए 24 + 20 44, 2 पे डिवाइड करूं तो ये हमारे पास आ जाएगा 22। जस्ट मैंने आप लोग को समझाने के लिए यहां पर लिख दिया है, आप लोग डायरेक्ट भी 22 लिख देंगे, तब भी ये क्वेश्चन आप लोग का ठीक होगा। अगली देखें क्लास, वो हमारे पास क्या है, उसकी लोअर क्लास लिमिट 25, अपर हमारे पास 29, ऐड करके 2 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास आएगा 27। मीन्स अब मिड पॉइंट्स क्या है 22, 27। बिल्कुल यही काम जब हम इसके अंदर करेंगे, वो हमारे पास क्या है 30 + 34 डिवाइडेड बाई 2, इसको अगर ऐड करके 2 पे डिवाइड करें वो 32, और बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं इसको भी ऐड करके मींस 35
प्लस हमारे पास क्या है 39 डिवाइडेड बाई 2, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास आएगा 37। इन दोनों को लोअर क्लास लिमिट प्लस हमारे पास अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 42। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास मिड पॉइंट्स हैं वो एक्चुअली क्या है हमारे पास, वो 22, 27, 32, 37 एंड 42 हैं और हम उनको इस तरह से फाइंड करते हैं। एक बात और अभी इस क्वेश्चन की रहती है, वो है हमारे पास क्लास बाउंड्रीज। स्टूडेंट्स क्वेश्चन में उसने वाजे कहा हुआ है कि हमने मिड पॉइंट्स भी फाइंड करने हैं और क्लास बाउंड्रीज भी फाइंड करनी है। क्लास बाउंड्रीज और क्लास लिमिट्स का पहले डिफरेंस बता दूं, फिर फाइंड कैसे करते हैं जरा उसको भी गौर से देखेंगे। स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो क्लास है, हमारे पास क्लास लिमिट्स हैं, ये 20 to 24 मीन्स ये 24 पे खत्म, स्टार्ट जो हो रही है नेक्स्ट वाली वो 25 से हो रही, मीन्स उससे अगले नंबर से हो रही है, 24 से नहीं हो रही। मीन्स एक क्लास जहां पर खत्म हो रही है उससे अगली जो है उससे स्टार्ट नहीं हो रही, किसी और नंबर से स्टार्ट हो अगर, तो उसको हम कहते हैं वो क्लास लिमिट्स है। क्लास बाउंड्रीज क्या होती है? क्लास बाउंड्रीज क्या होंगी स्टूडेंट्स, जहां पर एक क्लास खत्म हो रही है अगली क्लास उधर से ही स्टार्ट हो। मींस ये 24 पे खत्म हुई थी तो अगली क्लास को 24 से ही स्टार्ट होना चाहिए था, तो फिर वो क्लास बाउंड्रीज कहलाती। बात को जरा नोट कीजिएगा, समझिएगा। यहां पर तो ऐसा नहीं है, तो हम कैसे इनको क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे? बहुत सिंपल सी बात है, मैं यहां पर लिख के बात को खत्म कर रहा हूं। देखिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास गौर से जरा देख लीजिएगा, आप लोग के सिलेबस तक इतना याद रखना बहुत है। हम लोअर क्लास लिमिट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0.5 को। लोअर क्लास लिमिट में से हर क्लास की लोअर क्लास लिमिट में से 0.5 को करना है सब्ट्रैक्ट, और जो अपर क्लास लिमिट है उसमें 0.5 को करना है ऐड। अब जरा देखें, 20 में से 0.5 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वो आएगा हमारे पास 19.5, जो कि हमारे पास ये लोअर क्लास बाउंड्री बन जाएगी। अपर क्लास लिमिट में 0.5 को ऐड करेंगे तो वो देखने हमारे पास क्या आ रही है जी, 24.5, जो कि हमारी क्या बनेगी, अपर क्लास बाउंड्री बनेगी। स्टूडेंट्स हमने करना क्या है, फिर रिपीट कर रहा हूं, हर क्लास लिमिट में से जो लोअर क्लास लिमिट है 0.5 को सब्ट्रैक्ट और अपर क्लास लिमिट में 0.5 को हमने करना है ऐड। 25 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 24.5 और ऐड करूंगा 29 में तो 29.5। बिल्कुल ऐसे ही ये अब 29.5 आप लोग के सामने, अगर मैं यहां से सब्ट्रैक्ट करूं 0.5 को यहां पर ऐड करूं तो ये क्या हो जाएगा 34.5। 34.5 हो जाएगा बिकॉज 35 में से 0.5 को सब्ट्रैक्ट इसमें अगर ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 39.5, ये 39.5 और अगर मैं इसमें ऐड करूंगा तो ये 44.5 हो जाएगा। आप लोग के सामने है, जहां पर एक क्लास खत्म हो रही है, दूसरी उधर से स्टार्ट 29.5, 29.5, 34.5, 34.5, इस तरह की जो क्लासेज हैं स्टूडेंट्स वो क्लास बाउंड्रीज कहलाती हैं। और अगर एक जहां पर खत्म हो रही है दूसरी किसी और नंबर से स्टार्ट होगी तो वो क्या कहलाती हैं, क्लास लिमिट्स। इस तरह से ये क्वेश्चन आप लोग का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ है। उम्मीद है ये वीडियो, ये लेक्चर आप लोग को समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी चैनल पे फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।